आजाद नगर का एक स्कूल टीचर करती है मारपीट, 5 दिन तक बच्ची रहती है अस्पताल के अंदर, 7 दिन हो जाते हैं लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जी हाँ, मैं इसी बच्ची की बात कर रही हूँ जो आप इस वक्त देख सकते हैं कि इतनी गर्मी के बावजूद भी ये बच्ची दर दर की ठोकरें खा रही है सिर्फ न्याय के लिए। कभी डीसी के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी एसपी के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो कभी जो है डीएसपी के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं इस वक्त आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा तकलीफ के अंदर है। हालांकि बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल की तरफ से कुछ जो है पैसे की बातचीत भी की गई कि समझौता कर लेते हैं, उसके बाद क्या हुआ वो जानते हैं। माँ जी, मुझे ये बताइए कि बच्चे के साथ क्या हुआ था? गदा मारी थी। किसने? मैडम ने। मैडम ने? तो उसके बाद आप लोगों ने कुछ किया नहीं? आप ये मत दूर थी जी। अच्छा, मुझे बताइए, आज आप लोग सारे इकट्ठा होकर के यहाँ पर पहुँचे, गुस्सा कितना है मैडम को लेकर के? आज बहुत ज्यादा गुस्सा है जी मैडम को लेकर के। हम तो ये कह रहे हैं, अगर किसी नेता की लड़की होती, अगर किसी अधिकारी की लड़की होती, न्याय मिल चुका होता। गरीब की लड़की को अन्याय क्यों नहीं है? हम जनता से ना अनुरोध करते हैं, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला है, अगर या तो प्रशासन हमें लिख के दे दे कि हमारे बस की बात नहीं है। अगर जब प्रशासन लिख के नहीं देता तो कोई बात नहीं, हमारे हवाले कर दो मैडम को, हम करेंगे अन्याय। आप किस तरीके से न्याय कर पाएंगे? हम करेंगे जी। हम नहीं, कम से कम 1 हफ्ते से हम चक्कर काट चुके हैं। 1 हफ्ते से बच्ची के हालात देखिए आपने कितनी खराब हो रही है। अभी गर्मी में बच्ची कितनी हालात बच्ची की खराब है, इतनी गर्मी है। ऊपर से डीसी के पास, थाना में, सभी जगह कोर्ट में धक्के खा चुके, कोई सुनाई नहीं कर रहा। बिल्कुल, आपको बता दूं 7वीं कक्षा के अंदर ये बच्ची पढ़ती है। मुझे ये बताइए कि प्रिंसिपल मैडम की तरफ से और आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैसों का समझौता करने की भी बातचीत उनकी तरफ से की गई है, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, ये सच्चाई है जी। हमारे पास सिविल में गए थे कि ऐसे ऐसे बोल रही थी कि CCTV वगैरह कैमरे वगैरह काट दिए गए हैं, आपके पास कोई प्रूफ नहीं? हमारे पास प्रूफ है। माँ गुड़िया झूठ नहीं बोल रही, वहाँ कैमरे लगे हुए हैं जी। और गुड़िया कभी झूठ नहीं बोलती हमारी जी। हम हमारा पैसों के ऊपर मान नहीं दिखाएंगे जी। लेकिन लगभग जो है कितने रुपए देने की बातें कही गई है? मतलब ऐसे बोले आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सब तरह से बातें इधर उधर से बना के न हमारे सामने आने लग रही है। क्या मैडम खुद आई थी आपके सामने या फिर किसी को भेजा था? किसी को भेजती है मैडम, कभी किसी को कभी किसी को। और नीलम मैडम भी आई थी माफी मांगने के लिए, कह रही थी माफी मांग लूंगी। मैंने कहा माफी हम ऐसे नहीं मंगवाएंगे, हम समाज वालों के सामने मंगवाएंगे। अच्छा, प्रिंसिपल का बयान सामने आया है। प्रिंसिपल कह रही है कि स्कूल के अंदर आजकल लड़के और लड़कियां गलत गतिविधियां करते हैं, उसको रोकने के लिए, क्योंकि वो पुराने जमाने के, उसको रोकने के लिए जो है बच्ची को समझाया गया था। तो अगर ऐसी ही कोई बात थी तो लड़के को क्यों नहीं पीटा गया? सिर्फ लड़की के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? वो तो उसकी सोच है जी, उसने क्यों कौन कराया, उसने ये देख ली सिर्फ। क्या आपको भी क्या लड़का लड़की क्लास में एक साथ क्यों बिठा रही है? फिर अलग अलग बिठाओ ना। आपको लगता है कि 21वीं सदी के अंदर भी ऐसी बातचीत होनी चाहिए स्कूलों के अंदर? प्रिंसिपल ये बात कर रही है ना, ये छोटी छोटी गुड़ियाँ क्या हरकत करेगी? ऐसे थोड़ी होता है मैडम जी। इसकी कमर में इतने ज्यादा निशान थे, उस दिन देखा भी गया। कमर में, अंगूठा में इतना मोटा वो सुजा पड़ा था, सिर में 8 गोले थे। प्रिंसिपल ने मम्मी ने मारा। मम्मी कभी ऐसे मारती कि अपने बच्चों को 1 थप्पड़ लगा देती, 2 लगाती। और ये कहती अगर हमारी कास्ट, हमारी यही कमी हो गई है, मैं दलील कास्ट में जन्म ले लिया, और क्या कमी हमारी? अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या CCTV फुटेज आप लोगों ने निकलवाई है? नहीं निकलवाई, उसने दी, निकाल के ही नहीं दी। अच्छा, एक तरफ तो मैडम कह रही है कि हमारे स्कूल के CCTV कैमरे खराब है, वही जब मैंने मैडम से बातचीत की थी तो मैडम ने साफ तौर के ऊपर कहा था कि मैंने CCTV कैमरे के अंदर देखा कि बच्चे जो है नोटबुक पास कर रहे हैं, इस वजह से मैं गई। तो सच्चाई किसकी बातों में है? हमारी बातों में सच्चाई है। मैडम तो खुद भी पसंद लग रही है, कहने लग रही है भी मैंने CCTV कैमरे में देखा भी है। CCTV कैमरे खराब नहीं है मैडम जी। वो कैमरे में देख के फिर ये अंजल है इसकी गुड़िया का नाम, ये नीचे बुलाई है, इसके बुलाने के बाद वो स्टार्ट हुई है मारने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों ने स्कूल के अंदर जाकर के CCTV कैमरे चेक करवाए हैं कि सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? मैडम ने ऐसे बोला था कि मेरे पास टाइम नहीं है कैमरे चेक करवाने का। बकायदा देखिए, ये बात तो मुझे भी फोन के ऊपर बोली गई थी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कैसे पता लगा कि CCTV कैमरे खराब है? DSP साहब साथ में लेके आए थे उनको, कैमरामैन को। ये आती हुए बोले कि ये कैमरे के साथ छेड़खानी की हुई है। और एक मैडम है मोनिका मैडम, उससे हमारी बात अभी हुई है, अभी बात करवा सकते हैं, उसका नंबर भी बता सकते हैं। वो ये कह रही थी मैं स्कूल में, मेरी सैलरी रुकी हुई थी जी 6 महीने की, और उसने मुझे भी धमकी वगैरह दी। और है ना, कैमरामैन ने ऐसे बोला मेरा नाम मत लेना जी, मैं रिकॉर्डिंग तो काट दूंगा। ये हमारे पास सबूत है जी। अच्छा, बताइए मैं कि मैडम के पति क्या काम करते हैं? वकील का काम करते हैं, लेबर कोर्ट में है वो। अच्छा, लेबर कोर्ट के अंदर है, वकील का काम करते हैं। तो मैडम जो है लगभग कितने दिन बाद मीडिया के सामने आई अपने बयान देने के लिए? ये 3रे दिन
आई है मैडम उसके सामने। हाँ जी, चौथे 5वें दिन आई है। हाँ 5 दिन हो चुके थे मैडम जी। चौथे 5वें दिन आई है। जिस दिन छुट्टी मिली है ना लेके आई है उसी दिन मीडिया के सामने आई है। इसका मतलब जिस दिन डीएसपी गए थे, क्या उसी दिन मैडम आई थी कैमरे के उसी दिन सामने? मैडम आई है सामने। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करवाना चाहते हैं? क्योंकि अगर बात की जाए समझौते की, तो मैडम का कहना है कि अगर उनके पास इतने ही पैसे होते तो वो किराए के मकान में नहीं रह रही होती। सब झूठ है मैम, वो बचने के लिए करी सब कुछ। ये सब झूठ है, सारी झूठ है मैम जी। मैडम की तो जो स्कूल बनाया हुआ, क्या वो प्रॉपर्टी उनकी खुद की है? खुद की है, खुद की है। जमीन भी उनकी खुद की है? जमीन भी खुद की है। तो उसके बाद उन्होंने पार्टनरशिप में कर रखा है। कौन है दूसरा अभी उसका नाम का मुझे नहीं पता है। वो उसमें कैमरे हर चीज खुद की है इसकी। जो इस लड़की पर इल्जाम लगाए बेबुनियाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैडम बार बार ये कह रही है, इस बात का तो पता ही नहीं है। अब लड़की का चेहरा देखो, इसका कितना फटा हुआ है चेहरा, तो यह अब तक भी ठीक नहीं हुई है। तो मैडम दूसरे को भेजते हैं यहाँ, मेरा यो काम कर दो, तो अब उसकी बात तो बताइए नहीं कोई अच्छी। बिल्कुल आपको बता देते हैं। लड़की है मेरे सामने ले आओ, मैं मारूंगी इस तरह, फिर पता लगेगा उठी। तो क्या जिस लड़के की बात की जा रही है जिसने नोटबुक फेंकी थी, उससे बातचीत करने की कोशिश नहीं की आपने? डीएसपी साहब ने बात की थी, क्या एंजल को आपने बुक दी थी? वो बोले मेरे को मैम ने दी थी, पूजा मैम ने, दिवाली मैम ने, और मैंने काम करके मैंने खुद ने फेंकी। एंजल की इसमें कोई गलती नहीं है। सभी बच्चों ने डीएसपी साहब के सामने बोला। एंजल प्रिंसिपल एक ये भी आरोप लगा रहे हैं कि स्कूल के अंदर मैंने मना किया हुआ है कि कोई भी लड़का या लड़की आपस में नोटबुक पास नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी नोटबुक पास की गई। तो क्या स्कूल के अंदर कोई ऐसे रूल्स भी है? पूजा मैडम ने दी थी, एंजल की इसमें कोई गलती नहीं है, वो मैम ने दी थी, ऐसी कोई रूल नहीं है। चलिए रूल भी है तो ये कहा जा रहा है कि टीचर ने दी थी, बच्ची ने नहीं दी थी। नहीं मैम, नहीं बच्चे ने नहीं दी थी मैम, पूजा मैम ने दी थी। चेक कर टीचर ने दी थी या आपने दी थी? टीचर ने दी थी। टीचर ने आपसे लेकर के दी थी? मैम ने कहा दे दो, मैंने दे दी। टीचर ने कहा था। अच्छा, टीचर ने कहा फिर मुझे देख के ऐसे बोले दे दो। टीचर के कहने पे आपने दी थी। आप मुझे ये बताइए कि बच्चे की जो चोट के निशान है, मैडम ये भी कह रही है कि वो स्कूल के अंदर जो है मारपीट नहीं की गई बल्कि घर पे की गई है। बताओ मैम जी, 1:30 बजे छुट्टी होती है और मैं इसको 1:40 पे स्कूल में लेके चली गई। आई इतनी देर में कहाँ मार के ले गई? 10 मिनट में तो हम अंदर डाले, स्कूल लॉक करके चली गई मैडम। मैंने पूछा जाके, मेड से नंबर लिया और मेड ने नंबर दिया। मैंने फोन मिलाया, उसने फोन ही नहीं उठाया एक बार भी। फिर मेरे एस बनवाड़े से मिलाया, उसने भी नहीं उठाया। और फिर 1 घंटे बाद खुद का ही फोन आया, लेकिन हम हमारी सच्चाई पे थे। हमने उस बात उसकी रिकॉर्ड नहीं की और ये बोली कि है नहीं बेटा मुझे माफ कर दे, मैं गलती मान लूंगी। आप मैंने कहा जी अगर आपने हमारी कास्ट से इतनी नफरत है तो आप जनरल कास्ट का ही वो स्कूल खोल लीजिए। अगर हमने दलित जाति की वजह से मेरे को इतना जलील किया जाता है, मेरी बच्ची का नाम काट देते, इतने आपने मारने की तो वजह तो बताओ। एक मैम मास्टर को ही भेजती है जी माफी मांगने के लिए। तो बच्चे के साथ कुछ समय पहले भी ऐसा ही मामला सामने निकल करके आया था इसी स्कूल का। क्या उस बच्चों को जानते हैं आप, जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ था? उसकी भी 3 साल पहले हुआ था मैम जी, सुना था मैंने। और वो है भी, वो आया हुआ भी था, कल भी आया हुआ था, कह रहा था मैं भी केस करूंगा। मतलब मेरा केस मेरी है नहीं, पैसों की वजह से दबा दी गई मेरी फाइल। मतलब क्या हुआ था बता सकते? उस बच्चे के साथ बताने लायक नहीं मैडम से ऐसी बात, कोई पैंट पुंट वगैरह निकाल दी गई थी, ऐसे वो बताते हुए अश्लील हरकत करने की कुछ कोशिश की गई थी। और जो हरकत करते हैं उनको तो मैडम मतलब पैसे की वजह से दबा देती है, मतलब आगे उठने नहीं देती हमें। हमारे सबसे बड़ा सवाल इस वक्त मेरे जहन के अंदर ये है कि अगर बच्चों ने गलती कर भी दी तो दोनों बच्चों को क्यों नहीं बुलाया गया, सिर्फ इसे ही क्यों बुलाया गया? उसको ही बुलाया गया और मैडम मेडन जो काम वाली उसको उसके हाथ बुलाया और नीचे आई। और फिर लड़की ने जैसे भी ऑफिस में क्रॉस किया, लड़की का थप्पड़ मारना शुरू कर दिया और लड़की ने ऐसे मुंह पे हाथ डाल लिया। मेरी गलती तो बता दो। गुड़िया गलती पूछे फिर भी क्या तेरी औकात है मेरे सामने जबान लड़ा कि तेरी कास्ट पता क्या है? ऐसी ऐसी धमकी दी। इस वक्त आप लोग डीएसपी से मिलने के लिए आए थे, डीएसपी ने क्या आश्वासन दिया है? डीएसपी साहब ने यह आश्वासन दिया भी उसी हो जाएगी गिरफ्तारी, तो अभी टाइम लगेगा। तो लेकिन का समय हो चुका है। मुझे ये बताइए कि आप मिलने के लिए गए थे डीएसपी से, क्या कुछ जो है आश्वासन दिया है? आज डीएसपी साहब से तफसील से बात हुई है। कौन सा डीएसपी? और विनोद शंकर जी से। और उन्होंने समय भी दिया था कि भाई हमारे पे भरोसा करो, एक बार 2 दिन कार्रवाई का हमारे को समय दे दो, उसके बाद हमारे से आप कन्फर्म कर लेना हम कहाँ तक हमारी तफ्तीश पहुँची है। तो फिर आज डीएसपी साहब से मिलने के लिए हम आए थे। तो डीएसपी साहब ने कहा आज नोटिस जारी कर देंगे और सरेंडर कर देगी या फिर हम उनको उठा लेंगे।
ये आश्वासन डीएसपी साहब की तरफ से मिला है। तो क्या कोई गिरफ्तारी की बातें कही है, उठा लेंगे का मतलब क्या होता है? उठा लेगा, सरेंडर होता है सबसे पहले तो जी। प्रशासन भी ये चाहता है कोई अच्छा से मान ले अपना सरेंडर कर दे। यदि सरेंडर नहीं करता है फिर तो मुलजिम को अगर मान लीजिए उनकी गिरफ्तारी दिखा भी देते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो जेल के अंदर जाएंगी? क्योंकि शाम तक या फिर 2 घंटे के अंदर तो उनको छोड़ दिया जाएगा, जमानत हो जाएगी। देखो कितना ही राजनीतिक संरक्षण किसी को मिले, लेकिन सामाजिक जो दबाव होता है ना वो सबसे बड़ा होता है। और चिल्ड्रन हरासमेंट का भी केस है उनको, और फिर ऊपर से मान ले जो अपना सामाजिक दबाव है ना। तो इस वक्त आप लोगों ने कौन सा केस दर्ज किया हुआ है? क्या SC/ST का केस है? कौन सा केस है? वो तो SC/ST एक्ट तो लगा हुआ है। अच्छा। चिल्ड्रन हरासमेंट का भी केस है। अच्छा। उसके बावजूद जो उनसे DVR चेंज करी है उसकी भी धारा उनके साथ जुड़ेगी। हाँ, सबूत मिटाने का जो केस है ना, DVR चेंज करी हम थी उसकी भी है। फिर लेकिन दूसरी वीडियो में जैसे मैडम कह रही है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैंने तो 5 आंगली छोरी का लगाइए को नहीं, ये सब कुछ की खातिर कर रही है। लेकिन उसके बावजूद फिर एक वीडियो में एक YouTube चैनल के माध्यम से वो कह भी रही है कि मैं CCTV कैमरे देख रही थी, मैंने उससे मतलब पता चला, फिर लड़की को बुलाया। चलिए खैर, अभी जो आपको कितने वक्त का समय दिया गया है? सिर्फ 1-2 दिन का दिया है। हाँ, आपको बताया था 1-2 दिन का समय दिया गया है DSP विनोद ने, और वहीं उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि मैडम की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पूछताछ भी की जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये कि मैडम जो अपने बयानों से लगातार पलटती हुई नजर आ रही हैं, उसका क्या होने वाला है? क्योंकि पहले कहती है CCTV के अंदर मैंने देखा कि बच्चे नोटबुक पास कर रहे थे, और उसके बाद एक YouTube चैनल को दिए बयान के अंदर मैडम कहती है कि हमारे स्कूल में CCTV कैमरे पिछले कई महीने से खराब पड़े हैं। तो आखिरकार किस बात के ऊपर विश्वास किया जाए, ये तो पुलिस तफ्तीश के अंदर ही सामने आएगा। अगर मैडम भी हमारे सामने अपनी बयान रखना चाहती है तो हमारे चैनल से संपर्क कर सकती है। खैर, पुलिस प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि इस मामले के अंदर संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर इस मामले के अंदर कार्रवाई नहीं की जाती है तो अगला आप लोगों का स्टेप क्या रहेगा? देखो, समाज में इस बात की बड़ी पीड़ा है, और जितने भी हमारा जो चाहे वो मतलब शेड्यूल्ड कास्ट की बात नहीं है इसमें, मतलब एक बच्ची की जो पिटाई हुई है उससे हर एक अभिभावक को मतलब दर्द है, चाहे वो किसी समाज से ताल्लुक रखता है। मानवता के साथ अन्याय किया गया है। बिल्कुल, उससे जोड़ के ये मामला देखा जा रहा है। तो इससे आगे अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो आप लोग क्या करेंगे? देखो, एक्शन नहीं लिया जाता है नहीं तो हमारी छोटी ही काल पे है ना लगभग 4 से 5 आदमी इकट्ठे हो जाए हैं। लेकिन सामाजिक दबाव इतना बढ़ा देंगे प्रशासन को भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें फिर पूरे समाज को है नहीं इस आंदोलन में हम सड़क पर उतारने का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल। प्रशासन से हम भी अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि जितना जल्दी हो सके इस पूरे मामले के ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है शहर का माहौल ख़राब ना हो, कहीं ना कहीं जो है शहर के अंदर इस तरीके की बातचीत जो है वो और भी ज़्यादा ना बढ़े। इस मामले को ध्यान में रखते हुए इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, और मैडम से जितनी भी पूछताछ हो सकती है और जिसकी भी गलती है उसे जो है बाकायदा समझा करके इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।